हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब बहुत ही आसानी से समास पढ़ेंगे, समास को समझेंगे, जो आपको बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं समास। समास किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक नए पद का निर्माण करते हैं, जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह समास कहलाता है ना। समास का अर्थ ऐसे होता है संक्षिप्त रूप, छोटा करना, संक्षेप ना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, गंगा का जल। तो ये गंगा का जल क्या हो गया, जब समास के रूप में बना तो क्या बन गया, गंगा जल ना, ये समास हो गया। रसोई का घर, तो संक्षिप्त रूप इसका क्या हो गया, रसोई घर, समास हो गया। राजा का पुरुष, तो संक्षिप्त रूप इसका क्या बनेगा, समास क्या बनेगा, राजपुरुष, यही समास है। ठीक है, आगे देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद है, समास के कुल 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद है। कौन कौन सा है, चलिए पढ़ते हैं। पहला हो गया अव्ययी भाव समास। पहला देखिए क्या है, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय। तीसरा क्या है, कर्मधारय। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या है, अब ये पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास में जो है, पहला पद प्रधान और अव्यय का कार्य करता है। पहला पद प्रधान होगा और अव्यय का कार्य करेगा। इसको पहचानेंगे जैसे, तो बहुत ही आसान है। जिस भी समास में आप देखेंगे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र और प्रति जैसे शब्द आए, आप समझेंगे वह जो है अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, प्रतिदिन ना, तो प्रतिदिन का विग्रह किया तो क्या हो गया, प्रत्येक दिन। अब यहाँ देखिए प्रति में क्या है, प्रति आया ना, प्रतिदिन में ये प्रति आ गया, तो क्या हो गया, समझेंगे अव्ययी भाव समास। आज जन्म आया, क्या समझेंगे, अव्ययी भाव समास। भर पेट, भर आया, क्या समझेंगे, अव्ययी भाव समास ना। इसका विग्रह करेंगे, प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, आज जन्म, जन्म भर, भर पेट, पेट भर। तो ऐसे शब्द अगर आए तो हम समझेंगे वह जो है अव्ययी भाव समास होगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। ओके, आगे चलते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास क्या है, दूसरा पद प्रधान और कारक की प्रधानता हो। क्या हो इसमें, दूसरा पद प्रधान और कारक की प्रधानता हो। अब पहचान में कैसे पहचानेंगे, देखिए, का, को, की, से, में, पर, के लिए जैसे अगर शब्द आए तो आप समझेंगे सीधे कि कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, स्वर्ग प्राप्त, इसको विग्रह करेंगे, क्या आएगा, स्वर्ग को प्राप्त, को आया ना, क्या समझेंगे, तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित ना, रोग से पीड़ित, कौन सा समास, तत्पुरुष। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, कौन सा समास, के लिए, तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई का घर, का आया, कौन सा समास, तत्पुरुष। राजा का पुरुष ना, राजपुरुष, राजा का पुरुष, का आया, कौन सा समास, तत्पुरुष। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अभ्यास करेंगे, आप इजी से तरह से जो है याद हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध बताने वाला ना। जिस समास में विशेषण विशेष्य की प्रधानता हो, पहचान कैसे चल सकेंगे, तो है और जो और के समान है। जिस समास में भी है, जो और के समान, जैसे उदाहरण से देखते हैं, महापुरुष, महान है जो पुरुष, क्या समझेंगे, वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय है जो, कहाँ आएगा, कर्मधारय में, तो क्या होगा, महापुरुष, कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान चरण ना, के समान, कहाँ है, कर्मधारय। नील गाय, नीला है जो, गाय है जो, कहाँ है, कर्मधारय ना। और यहाँ विशेषता ये बता रही है कि कमल के समान चरण, चरण कैसे, कमल के समान है, विशेषता बता रही है ना, तो वो भी क्या होगा, कर्मधारय समास। गाय कैसी है, नीली है, विशेषण विशेष का भी प्रधानता होगा, तो वह कर्मधारय समास। अब चौथा क्या है, चौथा है द्विगु समास। क्या है, चौथा द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्या, संख्या का बोध होगा इसमें। जैसे देखिए उदाहरण से समझेंगे हम लोग, पंचवटी, क्या है, पंच है ना, पंच मतलब 5, 5 वटों का समूह ना, संख्या बोध हो रहा है। त्रिभुज, कैसा भुजा है, 3 भुजाओं का समाहार ना। दोपहर
जैसे शब्द आए तो हम समझेंगे सीधे वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। पंचवटी, त्रिभुज, दोपहर, नवरात्र, नवरात्रि, ये सब क्या है, तो सब द्विगु समास है। ठीक है, अब आगे देखिए पांचवा है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, याद रखेंगे। द्वंद्व समास क्या है, दोनों पद प्रधान। पहचानने का नियम क्या है, जिस समास में और तथा आप देखिएगा, कहीं भी और तथा है समास में, तो आप सीधे समझिएगा ये कौन सा समास होगा, ये होगा द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा उदाहरण से समझते हैं। राजा प्रजा, राजा प्रजा, तो विग्रह करेंगे राजा और प्रजा ना। आटा दाल, आटा और दाल। चाय पकौड़ा, चाय और पकौड़ा। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आगे देखिए छठा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होगा, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे समझते हैं, पहचानने का नियम कैसे समझेंगे, तो आप देखेंगे उस समास में देवी देवता का नाम होगा अधिकतर, आप देखेंगे तो क्या होगा, देवी देवता का नाम उसमें हमें दिखाई देगा। वैसे हम लोग समझेंगे, जैसे उदाहरण से समझते हैं। लंबोदर ना, जब इसको विग्रह किया तो क्या हो गया, लंबा है उदर जिसका ना, लंबा है उदर जिसका। ये तो इसका अर्थ आ रहा है, लेकिन देखिए इसमें अर्थ क्या आ रहा है, किसका है लंबा उदर, एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, अन्य अर्थ आ रहा है, किसका, गणेश जी का। भगवान का नाम है, देवी देवता का नाम है, आप सीधे समझेंगे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, विशेष अर्थ लग रहा है, कौन से, शंकर भगवान, देवी देवता ना, तो सीधे समझेंगे कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। दशानन, दस है आनंद जिसके ना, कौन है दशानन, जिसका 10 आनंद हो, कौन है, रावण। तो विशेष अर्थ ला रहा है, अन्य अर्थ की प्रधानता है, तो सीधे समझेंगे क्या हो गया, रावण ना। तो इस तरह से जो है समास आपको आसानी से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।